नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। सोमवार को देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरी हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इसी कड़ी में सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल के छात्रों ने भी भारत के 77वें गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह, अनुशासन और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया। 26 जनवरी 2026 को जाफरपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इसके साथ ही सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर, सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरिया, आजमगढ़ तथा महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में भी विद्यार्थियों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित सीपीएस में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष एयाज अहमद खान ने किया। जाफरपुर स्थित सीपीएस के कार्यक्रम का उद्घाटन अध्यक्ष तरन्नुम खान ने किया। फरिया स्थित सीपीएस के प्रबंधक नवाज अहमद खान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मुबारकपुर स्थित सीपीएस में प्रबंधक डॉक्टर आजाद अहमद खान ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्य, शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारी और छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। इसके बाद ध्वज गीत और मार्च पास्ट का आयोजन किया गया, जिससे पूरे वातावरण को देशभक्ति से सरोवर कर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रबंधकों और प्रधानाध्यापकों ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद छात्राओं ने वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक दिन मिट जाएगा गीत और भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किया। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी, चला मैं लड़ जाना, चांद तारों से है ये परदेश, घर कब आओगे, जागा हिंदुस्तान जैसे देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्रों ने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में अपने विचार साझा किए, जिनमें देश प्रेम, संविधान और राष्ट्रीय एकता का संदेश स्पष्ट रूप से झलका। कार्यक्रम में समापन पर संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष एयाज अहमद खान ने सीपीएस ग्रुप की सभी शाखाओं और पदाधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और उनके शानदार प्रस्तुतियों की सराहना की। परम सम्मानित संस्थापक महोदय, संस्थापिका महोदया, शासन, सुशासन, अनुशासन को नित्य नई दिशा प्रदान करने वाली ओजस्वी प्रतिभा की धनी प्रधानाचार्य महोदया और हमें ज्ञान की अविरल गंगा प्रवाहित करने वाले हमारे सम्मानित गुरुजन वृंद और हमारे साथ विद्यार्जन कर रहे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं प्रतीक राय बागी बलिया से आज मैं आप सभी के समक्ष 77वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक काव्य अपने युवा पीढ़ी को समर्पित करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है कि कोई फर्क तो होता है गीदड़ और शेर के जीने में, कि कोई फर्क तो होता है गीदड़ और शेर के जीने में, अजान गुलामी वाला हाथों शत्रु का शौरिक पीने में। वत्स चीर कर दुश्मन ने जब धर्म जांचना चाहा तो, और वत्स चीर कर दुश्मन ने जब धर्म जांचना चाहा तो, केवल हिंदुस्तान मिला अब्दुल हमीद के सीने में, केवल हिंदुस्तान मिला अब्दुल हमीद के सीने में। जो प्यार मोहब्बत ही बाटे, जो प्यार मोहब्बत ही बाटे, तुम वही ईद बनकर देखो, जो प्यार मोहब्बत ही बाटे, तुम वही ईद बनकर देखो, तुम एक बार भारत माता के मुरीद बनकर देखो, ये सारा भारतवर्ष तुम्हारे सजदे में झुक जाएगा, ये सारा भारतवर्ष तुम्हारे सजदे में झुक जाएगा। अब्दुल कलाम की सोच लिए अब्दुल हमीद बनकर देखो, अब्दुल कलाम की सोच लिए अब्दुल हमीद बनकर देखो, कि जिस पर सदियां नाच करेगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, कि जिस पर सदियां नाच करेगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, अब भारत माता के शेरो इस दुनिया के सरदार हो तुम, इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नम में उड़ जाओ, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नम में उड़ जाओ, विकराल समुंदर पार करो, माँ सीता को लेकर के आओ, आदेश मिला सीना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के संकित और चकित बजरंग बली कुछ यो बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूँ मैं उड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूँ मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब ये हनुमत का
सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। मैं सागर कैसे पार करूं, मैं उड़ना नहीं जानता हूं। हे संकट सुमन के श्री नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर युद्धपति महाकाय है दीन बंधु है महावीर, राघव पे मर मिटने वाले है वज्रकाय है सूरवीर, दुष्टों के प्राणों के हरता है मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले है कवि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत, बस उड़ना भूल गए हो, बस उड़ना भूल गए हो। हम यही बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, हम यही बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो हम याद दिलाएंगे तुमको। तो आज प्रतीक भी इसी जगह बस यही कहने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाच करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शोरो इस दुनिया के सरदार हो तुम। आखिरी में कुछ मैं काव्य अपने ये भाइयों बहनों के लिए रखना चाहता हूँ कि मन के जीते जीत है, कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है अधिकार, उन पर है अधिकार जो देखे का सपना, सपनों का अधिकार है केवल अपना, अपनों के खातिर करना है आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। कि तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये हमारे इस विद्यालय का आखिरी एक भाषण था और इस विद्यालय से बहुत ज्यादा हमको प्रेम मिला, मैं इसका जीवन भर आभारी रहूंगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।